हम जी कोई सुनिए। अपना भला नहीं कर रहे हैं। हम नहीं जो है सुनिए। अपनी मजबूरियों के को जो है ना गिना के अपने कर्तव्य से बच रहे हैं, जबकि उन्हीं कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए शानदार तरीके से रोजी रोटी कमाते हुए हम जो है अपना योगदान भी कर सकते हैं और 9 दिन में उस महापरिवर्तन का हिस्सा बन सकते हैं। और ये महापरिवर्तन का हिस्से के लिए उन ठेकेदारों को मत खोजिए जो कहीं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बने हुए हैं। ये बहुत सारे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बहुत दुर्बल चरित्र के घटिया लोग हैं जो अपने लाभ के लिए जी रहे हैं। वो अपने को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष कहलाने के लिए ही जी रहे हैं, इससे ज्यादा उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मेरी बात आपको कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं धृष्टापूर्वक इस कड़वी बात को कहना चाहूंगा। ये सब दो चीजें हैं हम्म। जीवन में। कभी भी कोई काम करे तो हमारे पास दो तरह की जिम्मेदारियां होती हैं, और जो बहुत ही प्रैक्टिकल और व्यवहारिक होती है। जी बताइए, एक तो उनको कौन कौन सी जिम्मेवारियां हैं वो। एक तो जिम्मेदारी जो सर्वप्रथम है, ईश्वर ने हमें जब इस धरती पर पैदा किया और हमारे साथ जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और जो हमारी अपनी शरीर है उसके जो है भरण पोषण के लिए हमको फर्स्ट प्रायोरिटी पर काम करना है। बहुत सुंदर। और इसको सेकंड इसको प्रायोरिटी। और इसको नहीं, इसको कहा भी गया है ना कि भूखे भजन न होए गोपाला, मैं जाधरी उसमें कंठी जाधरी माला। मैं राइट। मैं उसमें नहीं सर, आप देखिए उसी भाव विचारधारा और उसी उद्देश्य के लिए आप जो है रात दिन एक करके यूपीएससी क्लियर करके डीजीपी बने, और आपने भगवान की कृपा से बहुत सुंदर यश प्राप्त किया, वो ज्ञान प्राप्त किया कि आप क्राइम फ्री इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी जो सोच होती एक्चुअली, अगर सनातन के रिस्पेक्ट में आप करें तो जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार जो है जिम्मेदारी होती है। अगर हम व्यक्तिगत सोच या जो एक भारतीय नागरिक के रूप में सोच रखे, धर्म को अलग करके रखे, तो दूसरा हमारी एक राष्ट्रीय सोच होनी चाहिए, राष्ट्रीय जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करती है। एक में आपको जो है अलग तरह का काम करना होता है, एक में अलग तरह का काम करना होता है, दोनों के काम करने का तरीका और चीजें अलग होती हैं। तो और आपने जो कहा कि ये पद और अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जो लोग लाभ के पद पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं उनके अंदर ऐसी भावना होती है। लेकिन अब जैसे हम लोग, मैं भी सनातन संगठन का फाउंडर मेंबर हूँ। हमारे पास ये कोई राजनीतिक संगठन नहीं है। सनातन सशक्तिकरण, 110 करोड़ हिंदुओं को सशक्तिकरण एक करके सुरक्षा देना, और 110 करोड़ हिंदुओं का आर्थिक सुरक्षा चक्र बनाना। न तो किसी से कुछ लेना है न देना है। लोगों को ये बात बताना है कि कभी भी संघर्ष हो तो पत्थर सामने से आए, ये पत्थर है दो सेना, एक सामने वाली ही सेना हमारे दुश्मनों की है, चारों तरफ से पत्थर ना आए। आपका जो काम है वो राष्ट्र निर्माण का काम है। हमारे पास जो सामर्थ्य है उसके लिए हम लगे हैं। आपने बोला था 10 लोगों को जोड़ना है, जो हमारे जानने वाले अच्छे लोग हैं उनसे हम चर्चा करते हैं, उनका अगर विचार मिलता है तो हम जरूर आपको बोलते हैं साहब कि ये इनसे आप एक बार चर्चा करिए। बहुत तो सुंदर, बहुत ये सुंदर। एक बात अपना आपने जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण कही है कि जिनसे विचार मिलता है। जी तो 21 लक्ष्यों के साथ आपको महापरिवर्तित भारत मिले, जिसमें बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाए, और बिना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हुए 30 दिन में आपको न्याय मिल जाए, और आपको जो है ऊपर से धन की वर्षा भी आपके ऊपर हो, और साथ में आपको 5 फंडामेंटल राइट भी मिल जाएं, जिसमें रोजगार का फंडामेंटल राइट, हेल्थ का फंडामेंटल राइट, और भोजन का फंडामेंटल राइट, शिक्षा का फंडामेंटल राइट, और समृद्धि का फंडामेंटल राइट, यदि ये मिल रहे हैं और भारत सरकार के ऊपर एक पैसे का खर्च नहीं आ रहा है, तो आपको उस व्यक्ति से नहीं पूछना चाहिए कि भाई साहब आपके विचारों में मेल क्यों नहीं आ रहा है। यदि जिन जिन व्यक्तियों से आपने बात की और उनके विचारों में मेल नहीं पाया गया,
क्या आप मुझे वो बिंदुओं के बारे में मेरा ज्ञान बढ़ाएंगे जिससे मैं अपने मॉडल में उन बिंदुओं का भी समावेश कर सकूं? सर देखिए,